Good evening, guys. I'm audible? Amit, I'm audible? Yeah, you're audible, Vinay. Welcome to Prabhudas Liladhar. I'm Vinay Chola. I'm looking after the North for Franchisee Network and B13 Retail Branch. And today we are organizing a session with Mr. Amit Hulani for an investment product which is based on AI or Artificial Intelligence. तो हम एक ब्रिजवेयर यूके बेस्ड कंपनी है, अमित उसको रिप्रेजेंट करते हैं और टोटल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। इसमें डिलीवरी बेस्ड रिकमेंडेशंस रहती हैं और अमित उसको आपको ज़्यादा अच्छे से ब्रीफ करेंगे। तो नाउ आई थिंक अमित, इट्स 43 नाउ, आई थिंक इट्स गुड नंबर टू स्टार्ट विद। ओके, Sure, Vinay. प्लीज अमित, हैंड ओवर, इट्स ऑल योर्स, प्लीज। Thank you, Vinay. Good evening, everyone. Namaste. Amit Kulani here. I'm from Bombay. I'm from Team Bridgeweave. हमारा अल्फा इनसाइट्स का हीरो प्रोडक्ट है जो एक्सक्लूसिव है पीएल के साथ में. So this is great to connect with you all. I know markets have been choppy for last month, but I'm sure ऐसी opportunity में ही that is where we can make immense wealth. So I'm sure this particular opportunity, what market is giving, and this particular product, what is coming from you, coming from PL to you, would be a great combination for you and your clients to make money, right? So not wasting much time. सॉरी टू इंटरप्ट अमित प्लीज हिंदी में लीजिए सर। हाँ बिल्कुल सर. मैं बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए मैं ये बोला था कि मार्केट भी करेक्ट हुआ है 2 महीने में. आप जैसे कि सब लोग जानते हैं बहुत ब्रूटली अनप्रेसिडेंटेड प्राइस की तरफ से. So yes, we know where the market is and we also know that this is an exclusive product है ये हमारा जो PL के साथ exclusive है. So with the market जो correct हुआ है उसका अपॉर्चुनिटी और ये हीरो प्रोडक्ट जो हमारा है PL के साथ में अल्फा इनसाइट, इसका एक डेडली कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो. इस मार्केट में इसका बेनिफिट ले सकते हो जिससे कि आपका मैक्सिमम रिटर्न बन सकता है गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम हियर, राइट? सो विदाउट नॉट वेस्टिंग मच टाइम हम लोग सीधा प्रेजेंटेशन में जाते हैं. मैं आपको पूरा कोशिश करूंगा कि पूरा आपको अच्छे से डिटेल से एक्सप्लेन करूं. उसके बाद इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस आई विल बी मोर देन हैप्पी टू टेक इट. थैंक यू. Right. Vinay, am I audible? And Yes, I'm yes, it's very much clear. right. Good. Thank you. So yeah. So हम लोग प्रेजेंटेशन में अब आ रहे हैं. बात कर रहे हैं हमारी कंपनी का. सो हमारी कंपनी का नाम है ब्रिजवीव. इन द मार्केट वी आर वेल नोन विद द नेम इन्वेस्टर एआई. जैसे कि आप नीचे लोअर एंड पे देख सकते हैं इन्वेस्टर एआई, राइट? हमारी कंपनी फाउंडेड है बाय 3 फाउंडर्स, ब्रूस, कीथ, अक्षय एंड सार्थक. सी हमारा गोल क्या है? हमारी कंपनी का गोल ये है कि हम चाहते हैं कि हमारी जो एआई की टेक्नोलॉजी है, सी एआई टेक्नोलॉजी आप सब समझते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कि फ्यूचर है. अभी मार्केट में करीब लास्ट 2-3 साल से आई है बट इसका फ्यूचर, इसमें कोई डिबेट नहीं है, राइट? हमारा गोल ये है कि वी वांट टू डेमोक्रेटाइज इन्वेस्टमेंट यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजी. कॉमन मैन के लिए भी इंडिया में मासेस में हम जाना चाहते हैं. इज वेयर वी हैव कम इनटू द मार्केट. वी आर ऑन द B2B मॉडल. तो हम लोग हमारे टाइप एक्सक्लूसिवली ब्रोकर के साथ करते हैं. तो हमारा ये जो हीरो प्रोडक्ट है अल्फा इनसाइट, इसका टाइप हमने PL के साथ एक्सक्लूसिवली किया हुआ है और हम चाहते हैं कि हम इस PL ब्रोकर के माध्यम से हम आप तक और हर रिटेल क्लाइंट तक इंडिया में पहुंच सके और इसको ये बेस्ट टेक्नोलॉजी वाइज क्लाइंट को अवेलेबल करा सकते हैं जिससे कि इवन कॉमन मैन एआई का बेनिफिट ले सके, राइट? दिस इज अबाउट अस. जैसे कि मैंने आपको हमारे फाउंडर्स के बारे में बोला था, आप स्क्रीन पे अभी देख सकते हो कि हमारे फाउंडर्स कौन कौन है, इनका कितना एक्सपीरियंस है मार्केट में, राइट? सो मिस्टर अक्षय भार्गव इज चेयरमैन, CEO, एंड मिस्टर सार्थक बेउरा इज आवर हेड ऑफ द लैब्स. इनका ही ब्रेन चाइल्ड है ये हमारा एआई मॉडल, राइट? आगे बढ़ते हैं. तनु सिंह हमारी CRO है. शी इज एन IIM अहमदाबाद पास आउट. शी इज बेस्ड आउट ऑफ बैंगलोर. मैं खुद अमित हुलानी हूँ जो मैं मार्केट में करीब 22 साल से हूँ. And this is what our team is, core team is about. Now coming to the मॉडल कैसा है. अभी हमने देखा कि हमारी कंपनी कौन है, कहाँ से है, व्हाट इज आवर गोल, हमारे फाउंडर्स कौन है, हमारी टीम कौन है. अब आते हैं हमारी मॉडल क्या है.
मॉडल अगर आप देखो तो हमारी मॉडल है कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी। जैसा कि आप समझते हैं, आपने एक कंपनी का नाम सुना होगा सबने, टेस्ला, राइट। सो टेस्ला यूएस की कंपनी है जो सेल्फ ड्रिवन कार्स के लिए कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी यूज करती है, राइट। हम हम पहले लोग हैं इंडस्ट्री में जो सेम टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी यूज करते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट्स के लिए इंडिया में। वी आर द फर्स्ट इन द इंडस्ट्री। सो ये कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी है क्या? अगर मैं आपको एक आसान और एक सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूं, तो आपने सबने एक चेस बोर्ड देखा रखा, राइट। स्पेशली आफ्टर गुकेश का सब चेस के बारे में ज्यादा जानने लगे, राइट। सो अगर आपने चेस बोर्ड देख रखा है, आप अगर देखते हैं चेस बोर्ड में जनरली 64 खाने होते हैं। एवरी बॉक्स हैज बीन गिवन सम पैरामीटर्स, राइट। सो जस्ट इमेजिन हमारा चेस बोर्ड 1064 पैरामीटर्स है, राइट। और हर एक पिक्सल को, हर एक बॉक्स को हमने एक पैरामीटर दिया हुआ है। जैसे कि कोई फंडामेंटल हो गया, टेक्निकल हो गया, देयर आर सो मेनी अदर पैरामीटर्स, राइट। सो इस तरह से हमारी मॉडल वर्क करती है। इट आइडेंटिफाइज द पैटर्न्स, इट आइडेंटिफाइज द ट्रेंड्स, इट क्विकली आइडेंटिफाइज बिफोर हैंड कि कौन से वो स्टॉक्स होंगे जो मार्केट में आपके लिए नेक्स्ट 14 दिन, नेक्स्ट 1 महीना, नेक्स्ट 2 महीने के लिए सबसे बेस्ट रिटर्न ज्यादा चल सके, राइट। हम रॉ डेटा लेते हैं वर्क से। हमारी जो प्रोप्राइटरी मशीन हमने आफ्टर रिगरस वर्क ऑफ लास्ट सो मेनी इयर्स जो हमने बनाई है उसमें फीड होती है। मशीन काइंड्स ऑफ एक्टिवेट्स, वर्क्स ऑन ए डेली बेसिस 24/7 कि कौन सा मॉडल है, क्या कहीं से क्या उसको रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल मिल रहा है, जो कौन से स्टॉक्स हो सकते हैं आपके लिए बेटर, वो उसमें आउटपुट हमको देती है। So we provide it to our clients in a bundle of basket, what we have with PL, right? So this is all about our models. Now let's go ahead. इसके आगे बढ़ते हैं। AI इन्वेस्ट क्यों ये आपके लिए बेटर है, राइट? जैसा कि आप समझते हैं, आज आप ट्रेडिशनल ब्रोकिंग कर रहे हैं, आज आप में से जो भी काम कर रहे हैं इक्विटी मार्केट में, आप लोग कैसे कर रहे होंगे, राइट? आप लोग, हो सकता है आप लोग अपना खुद के व्यूज पे काम कर रहे हो सकता है आप अपने ब्रोकर से आइडिया ले रहे हो कि आपको क्या लेना है, क्या बेचना है, आपके फ्रेंड से ले रहे हो, आपके फैमिली से ले रहे हो, राइट। या फिर आप टीवी चैनल से ले रहे हो। सो एवरीथिंग वॉट एवर यू आर डूइंग, आज तक आप जो भी अभी तक कर रहे हो इन्वेस्टिंग के लिए, कहीं ना कहीं उसमें ह्यूमन बायस है। आप लोग सब लोग एग्री करेंगे मुझसे। दिस इज वन ऑफ द पावरफुल मॉडल जिसमें कि कोई, हम सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है मार्केट में, बट हमारे पास एक्चुअली कोई रिसर्च एनालिस्ट है ही नहीं। मतलब हम आपको जो भी स्टॉक रिकमेंड कर रहे हैं या जो भी हम बास्केट आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि ये आपको लेना है, ये बेचना है, इट्स प्योरली थ्रू मशीन, अनबायस्डली, राइट। सो एक तो ये बेनिफिट आपको मिल जाता है। दूसरा, मोर कैलकुलेशन पावर है इसमें, राइट। एक आज आप 10 एनालिस्ट को बिठा दो और एक एआई को बिठा दो, तो एआई कैन डू मच फास्टर कैलकुलेशन, मोर ज्यादा कैलकुलेशन एनी human being can do, right? Third, frequent insight generation, and चौथा, active trading strategies. See, हमारा मॉडल क्या है? With AI and with the power of machine, we want to capture the momentum in the market, alpha in the market. So अगर आपको मैं दूसरी तरफ ले जाऊं, आज अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टिंग कर रहे हो, राइट, कोई चीज आप लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो, 2 साल 3 साल, सी हम ये कभी भी नहीं कहना चाह रहे हैं कि आप अगर हमारे मॉडल, हमारे एआई और मशीन का अगर सब्सक्राइब कर रहे हो तो आपको बाकी काम छोड़ देना है, बिल्कुल भी नहीं। आप अगर कंफर्टेबल हो आपकी डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टिंग से, तो आप बिल्कुल शुरू रख सकते हो। आप कंफर्टेबल अगर हो कि आप म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। हम खाली इतना कहना चाहते हैं, ये हमारा जो हीरो प्रोडक्ट है जिसका इतना ज्यादा बेनिफिट है, एक छोटा सा पोर्शन ऑफ योर इन्वेस्टमेंट आप इसमें डाल सकते हो। तो आप अगर मानो आप पूरे साल के लिए तीनों इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अलग अलग से, साल के एंड में जो भी आपका रिटर्न आएगा, तीनों से बेटर जो रिटर्न आएगा वो तीनों आपका ही है, राइट। सो यू गेट बेस्ट ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स, राइट। आप जैसे एक पर्टिकुलर इक्विटी क्लास में भी आप डिफरेंट बकेट्स क्रिएट कर रहे हो अपने आप के लिए, सो दैट आपको मार्केट का पूरा पूरा बेनिफिट मिल सके, राइट। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग हो गई, एक आपकी डायरेक्ट इन्वेस्टिंग हो गई, एक म्यूचुअल फंड के थ्रू हो गई, एक अपना एआई के थ्रू हो गई, राइट। दिस इज व्हाट इज समथिंग वेरी पावरफुल। एक तो रिड्यूस बायसेस, हमारे मॉडल्स 10 इयर्स ऑफ मार्केट डेटा पे ट्रेंड है। मोर कैलकुलेशन पावर, 35 मिलियन कंप्यूटेशन हम लोग की मशीन डेली बेसिस पे कर रही है। frequent insight generation quickly identifies multiple patterns across the, we are putting extra effort for you। कैसे कर रहे हैं? आज अगर मार्केट में जो एआई के अलावा भी जो मॉडल्स है, राइट, कॉन्ट है या कुछ ज्यादा और भी कोई है, वो लोग एक तारीख को ही अगर आपको कोई क्लाइंट आता है, उसको एक मॉडल दिया जाता है, भैया आप 14 दिन या 1 महीने के लिए आप वो मॉडल पे वर्क कर रहे हो। अगर कोई क्लाइंट 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 10 तारीख अलग अलग आते हैं, तो भी उसको वही मॉडल में काम करना है, राइट। उसमें क्या होता है ना कि कई चीजें जो होती है मोमेंटम में, वो हो सकता है 2 दिन में ही ऊपर नीचे हो जाए बड़ी से,
तो उसमें आपको अगर वही चीज 10% ऊपर या 15% ऊपर लेने की बात हो तो दैट इज नॉट फेयर, राइट? हमारी जो मॉडल है, हम एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं पीएल के साथ में, सो दैट एवरी क्लाइंट, जो चाहे 1 दिसंबर को आवे या 10 दिसंबर को आवे या 15 दिसंबर को आवे, हर एक क्लाइंट के लिए उस दिन से लेकर नेक्स्ट 14 दिन, उस दिन से लेकर नेक्स्ट 1 महीने के लिए मशीन समझता है कि ये बेस्ट स्टॉक्स होंगे, वो आपको सजेस्ट किए जाते हैं, राइट? सो आपको ऐसा नहीं कि रोज आपको वो 10 दिन पुराना खाना खाना है। हम आपको डेली बेसिस पे मशीन बेस्ड जो बेस्ट स्टॉक्स है वो आपको सजेस्ट करते हैं, जिस दिन आप आते हो उस दिन में। आप कभी भी आ सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको 1 तारीख को ही आना है या आपको 15 तारीख को ही आना है। आप बीच में कोई भी दिन में एंटर कर सकते हो। आपको उस दिन से लेके 15 दिन का, उस दिन से लेके 1 महीने के लिए जो बेस्ट स्टॉक्स होंगे मार्केट में, जो मशीन को लग रहा है, वो आपको सजेस्ट किए जाएंगे, राइट? आई होप आई एम क्लियर, राइट? तो दिस टूल फॉर यू, जिसमें हमने एक्स्ट्रा एफर्ट लेके इसको और आपके लिए बेहतर बनाया है। आगे चलते हैं। इंट्रोड्यूसिंग अल्फा इनसाइट। अब इस अल्फा इनसाइट में बेसिकली होता क्या है, राइट? आप जैसे ही फर्स्ट डे सब्सक्राइब करते हो एज ए क्लाइंट, आपको हमारी तरफ से मार्केट के बेस्ट मशीन जो आइडेंटिफाई कर रही है, एआई जो आइडेंटिफाई कर रही है, उसके 16 स्टॉक की बास्केट बना के हम आपको देते हैं, राइट? 16 स्टॉक एआई क्यूरेटेड। अब ये 16 स्टॉक में क्या होता है साहब? आपके 8 स्टॉक 50% पोर्टफोलियो मोमेंटम के होते हैं, राइट? 25% स्टॉक, 4 स्टॉक आपके वैल्यू के होते हैं, और बाकी बचे 4 स्टॉक आपके सेक्टर के होते हैं, राइट? तो एक ही पोर्टफोलियो में आपके पास मोमेंटम, वैल्यू एंड सेक्टर आपको मिलता है, राइट? जो मोमेंटम होता है, जो 8 स्टॉक होते हैं, वो एवरी 14 डेज रीबैलेंस होते हैं, राइट? आपके जो 4 स्टॉक वैल्यू होते हैं वो 1 मंथ रीबैलेंस होते हैं, और जो सेक्टर के 4 स्टॉक होते हैं वो एवरी 2 मंथ्स रीबैलेंस होते हैं। अब इसके पीछे मैं एक प्रीएम्प्ट कर लेता हूँ आपका क्वेश्चन, जो नॉर्मली अक्सर मेरे पास आता है कि आप 14 दिन, 1 महीना और 2 महीना में ही क्यों रिबैलेंस कर रहे हो? उसके पीछे लॉजिक ये है साहब कि अगर आपको कोई भी बनाना है, राइट, तो वो करीब करीब 8 से 14 दिन के अंदर प्ले आउट हो जाता है मार्केट में। अगर उसके बीच में भी नहीं होता है तो उसमें मोमेंटम है ही नहीं, या मोमेंटम खत्म हो गया। तो अगर उसके बाद भी हम रख रहे हैं तो वो ऐसा स्टॉक हम ले रहे हैं जो वैल्यू या सेक्टर में क्वालिफाई होगा, मोमेंटम में नहीं होगा। अगर आपको, अच्छा, हमारा मॉडल क्या है साहब? हम हमारा जो रिटर्न्स है, जो आगे मैं आपको अपनी स्लाइड पे भी बताऊंगा, हमारे रिटर्न्स आर इन द रेंज ऑफ 62%। आज से 1 महीने या आज से 1.5-2 महीने पहले अगर हम लोग मिले होते और आपको मैंने हमारी प्रेजेंटेशन बताई होती, हमारे रिटर्न अराउंड 85% ग्रॉस थे, राइट? बट आज की तारीख में मार्केट में धुआंधार सेलिंग के बाद भी हमारी आज की रिटर्न भी अराउंड 62-63% है, ग्रॉस। मतलब बहुत ही अच्छा खासा और बड़ा रिटर्न हम जनरेट कर रहे हैं, थैंक्स टू द पावर ऑफ मशीन, थैंक्स टू द पावर ऑफ एआई। ये कैसे कर रहे हैं? सिंपली बिकॉज हम मोमेंटम को पकड़ रहे हैं, हम वैल्यू का पूरा जूस निकाल रहे हैं, हम सेक्टर से भी पूरा जितना बेनिफिट ले सकते हैं वो ले रहे हैं। दैट इज हाउ वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अल्फा ओवर द निफ्टी 500। मैं निफ्टी 500 का वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ? देखिए, आज अगर मैं एक क्लेम करता हूँ कि मैं हाइट में सबसे बड़ा हूँ, तो ये तो कोई बात नहीं हुई, राइट? मुझे अपने आप को किसी से कंपेयर करना है, एप्पल टू एप्पल। हाँ, अगर मैं अभी आपको बोलूं कि मैं हाइट में विनय से छोटा हूं, तो वो बात मानी जाएगी, राइट? क्योंकि मैं अपने आप को कंपेयर कर रहा हूं। अगर मैं बड़ा हूं, राइट, तो मैं, हमारे जो मॉडल्स हैं, हम अपने आप को कंपेयर करते हैं निफ्टी 500 से, राइट? क्यों करते हैं निफ्टी 500 से? ऐसा नहीं कि उसके स्टॉक्स हैं, बट इसलिए कि आपको एक मापदंड मिल जाए कि हमारा पोर्टफोलियो ओवरऑल साल में कैसे रिटर्न दे रहा है, किससे बेटर रिटर्न दे रहा है, राइट? उस पर मैं आगे आऊंगा, उसकी भी चर्चा करेंगे। डेली इनसाइट जनरेशन फॉर न्यू इन्वेस्टर, जैसा कि मैंने आपको बताया, हर एक इन्वेस्टर जो अलग अलग डेट पे आ रहा है उसको नई बास्केट मिलती है, पुराने से अलग, राइट? डिपेंडिंग अपॉन व्हाट मशीन फील्स उस दिन से नेक्स्ट दिन के लिए कौन सा बेटर है, राइट? रीबैलेंसेस एवरी 2 वीक्स, राइट? जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, हमारे रिटर्न इन पूरे मार्केट के करेक्शन के बावजूद, ये एज ऑन डेट का रिटर्न है विच इज अराउंड 60%, राइट? आप लोग एग्री करेंगे मार्केट में 60% निकालना भी बहुत बड़ी बात है। म्यूचुअल फंड, आप नॉर्मल इन्वेस्टिंग जो करते हो ना, आप अगर कुछ नहीं करो तो नॉर्मली 10-12% का रिटर्न बनता है, नॉर्मल अगर आप लॉन्ग टर्म पकड़ते हो तो। अगर आपने म्यूचुअल फंड ले लिया लास्ट 2-3 महीने में, आपने देखा होगा वो भी करेक्ट हुए हैं, बट उसमें रिटर्न आप जनरली एक्सपेक्ट कर सकते हो 15 से 20%। आपको अगर एक्स्ट्रा अल्फा क्रिएट करना है विद टेकिंग लोअर रिस्क, आप बिल्कुल, ये पोर्टफोलियो आपके लिए बेस्ट पोर्टफोलियो, बिकॉज हम लोग का रिटर्न बहुत अच्छा खासा हम लोग जनरेट कर पा रहे हैं, थैंक्स टू द पावर ऑफ एआई एंड द मशीन, राइट? अब इसी के दौरान आप अगर इमेजिन करो कि निफ्टी 500 ने कितने रिटर्न दिए होंगे, राइट? तो इसके लिए मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, अगर हमने ये रिटर्न अराउंड 60% के दिए हैं, मैं आधा आधा सेकंड का आपको आपको मैं 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, जस्ट इमेजिन इसी दौरान लास्ट 12 महीनों में निफ्टी 500 ने कितने रिटर्न दिए होंगे, राइट? जस्ट टेक ए पॉज एंड थिंक
दैट फिगर इन योर माइंड। आप अपने दिमाग में सोच सकते हो, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आई डोंट नो कितने लोग इसके आसपास हैं, बट आप खुद जानते हो आपका आंसर। हमने लास्ट 12 महीनों में मार्केट का करेक्शन जो अभी हो चुका है उसको पकड़ के भी हमने 60% के आसपास का रिटर्न जनरेट किया हुआ है। इसी दौरान निफ्टी 500 ने रिटर्न जनरेट किया है 26.4%। आप लोग एग्री करेंगे मुझसे, हमने निफ्टी 500 से काफी डबल के ऊपर भी आपको अल्फा क्रिएट करके दिया हुआ है, राइट? दिस इज द पावर ऑफ एआई इन द मशीन, राइट? तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। अगर मैं आपको ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन करके दिखाऊं, यस, हम ये कहना चाहते हैं आपको ऑनेस्टली, हम भी इक्विटी मार्केट में काम कर रहे हैं। अगर मार्केट गिरता है, अगर इक्विटी मार्केट निफ्टी गिरता है, तो बिल्कुल हम भी गिरेंगे। ऐसा कोई नहीं हो सकता है कि भाई हम एआई है, मशीन है, निफ्टी अगर गिर रही है हम ऊपर जा रहे हैं। अगर भैया ऐसे होता तो ना मैं होता, ना ये विनय होते, ना पीएल होता, ना और कोई होता, हमारे प्रमोटर ही खुद ही काम कर लिए होते। बट द एक्यूरेसी इज थैंक्स टू द पावर ऑफ मशीन। मार्केट जब गिरता है, हमारा एंडीवर ये है कि हम कम गिरे या उससे आसपास रहे। और जब मार्केट बढ़ता है, हमारा एंडीवर है कि हम उससे ज्यादा परफॉर्म करें, आपको डबल के साथ ऊपर से ज्यादा रिटर्न बना के देवे निफ्टी के ऊपर, राइट? अगर आप ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में भी आप देख सकते हो, पर्पल कलर का जो आपको दिख रहा है डार्क कलर, वो हमारा अल्फा इनसाइड का रिटर्न है। जो हल्का ग्रीनिश है वो आपका निफ्टी 500 है। लास्ट 1 मंथ में निफ्टी 500 वॉज फ्लैट, हम एक 1.4% गिरे हैं। लास्ट 3 महीने की बात करूं तो निफ्टी 500 4.4% गिरा है, हम 5.5% गिरे हैं। अगर आप 6 महीने की बात करो तो निफ्टी 500 ने 7.7% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, हमने 13.5% का रिटर्न दिया है। ओवर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, लास्ट 1 साल में निफ्टी 500 ने 26% का रिटर्न दिया है, हमने करीब 60% का रिटर्न दिया हुआ है, राइट? दिस इज व्हाट द पावर ऑफ एआई इज, राइट? अब आगे बढ़ते हैं, इसका बेनिफिट हम कैसे ले सकते हैं? ऑलवेज टेक ए लॉन्ग टर्म व्यू, राइट? ऑलवेज टेक ए लॉन्ग टर्म व्यू। ऐसा नहीं हो सकता कि इक्विटी में आप 1 महीना 2 महीने के लिए आप सोच रहे हो कि कोई जादू हो जाएगा, आप रिटर्न बना लोगे, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। हो सकता है वो आपका लक है, बट हम ये कहना चाहते हैं आप 1 साल के लिए सब्सक्राइब करोगे, हमारी सब्सक्रिप्शन फी केवल 25,000 रुपए प्लस जीएसटी है पूरे 1 साल के लिए। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताई थी, हमने कोशिश ये की है कि आपके लिए बहुत ही अफोर्डेबल बना देवे इसको, आपके लिए बहुत ही कन्वीनियंट बना देवे और इजी बना देवे, ताकि आप इसका बेनिफिट ले सको। तो आप वैसे भी 1 साल के लिए सब्सक्राइब कर रहे हो, तो हम ये कहना चाहते हैं आपका होराइजन कम से कम 1 साल होना चाहिए, सो दैट आप निफ्टी 500 से भी ज्यादा रिटर्न बना के इसमें अचीव कर पाओ मार्केट में। सेकंड इज रीबैलेंस रेगुलरली। हम अपना डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टिंग कभी नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी बाकी इन्वेस्टिंग चालू रखेंगे। थोड़ा पैसा जो हमने एआई के लिए डेडिकेट किया हुआ है, हम उसको फॉलो करेंगे। फॉलो द मशीन हम उसको कहते हैं। ऑलवेज रीबैलेंस रेगुलरली, जैसे मशीन आपको सजेस्ट कर रहा है, प्लीज रीबैलेंस रेगुलरली, सो दैट साल के एंड में जो आपका रिटर्न बने, हमारे मॉडल रिटर्न से आपका रिटर्न आसपास होगा, बड़ा डिविएशन नहीं होगा। अगर आप नहीं करते हैं रीबैलेंस रेगुलरली, तो हो सकता है क्या होगा, आपका रिटर्न या तो हमारे मॉडल रिटर्न से काफी ज्यादा हाई होगा या काफी ज्यादा कम होगा, राइट? सो हम ये कहना चाहते हैं रीबैलेंस रेगुलरली। थर्ड इज ऑलवेज रिमेंबर वैल्यू विल गो अप एंड डाउन। इक्विटी है ना, कोई ये अगर आपको बोल रहा है कि हम भैया आपको हमेशा प्रॉफिट ही देंगे, वो मान के चलिए आपको ब्लफ कर रहा है। बिकॉज ऐसा हो नहीं सकता इक्विटी में कि मार्केट हमेशा ऐसे ही चलेगा, राइट? मार्केट कभी लीनियर नहीं चलता है, मार्केट इज ऑलवेज दिस वे, राइट? एंड जब आपका क्या रियली डू, सो दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू से टू यू। आगे चलते हैं इसकी तरफ। ये हमारा एक जैसे मैंने आपको बताया, हमारा मॉडल क्या है। हमने 16 स्टॉक का बास्केट क्रिएट किया हुआ है। आपका टोटल फीस जो आप इसमें पहले दिन भरते हो वो है 25,000 का जीएसटी, जो कि होता है 29,500। हम सजेस्ट करना चाहते हैं कि आपके लिए अप्रोप्रिएट ऑप्टिमम वैल्यू जो होता है ना इन्वेस्टमेंट, दैट इज 10 लाख। उसका रीजन क्या है साहब, हम लोग सेबी रजिस्टर्ड आ रहे हैं, हम आपको 25,000 प्लस जीएसटी चार्ज कर रहे हैं पूरे 1 साल का, राइट? अगर आप 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हो तो उस पर करीब करीब वो 2.5 से 3% का खर्चा आता है, राइट? हम ये कहना चाहते हैं, हम सेबी रजिस्टर्ड आ रहे हैं, हम आपके एयूएम पे आपको चार्ज नहीं करते हैं। इसका मतलब आप चाहे 5 लाख रुपए डालिए, आप चाहे 10 लाख रुपए डालिए, आप चाहे 10 करोड़ रुपया डालिए, या आप चाहे 50 करोड़ रुपया डालिए, हमारी फीस फिक्स्ड है 25,000 प्लस जीएसटी, राइट? अच्छा, इसमें इसके अलावा हमारा कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है, कोई एस्ट्रिक नहीं है वहां पे। मतलब हमारा फ्लैट यही फी है, इसके अलावा हम कोई चार्जेस एक्स्ट्रा नहीं लेते हैं। जो आप ये जो भी ट्रेड होगा ना साहब, ये आपके खुद के अकाउंट में पीएल में होगा, राइट? हम आपको केवल रिसर्च देंगे, हम एग्जीक्यूशन नहीं करते हैं, हम खाली रिसर्च प्रोवाइडर्स हैं। सो हम आपको आपके ईमेल आईडी पे रेगुलरली पूरे 12 महीने में 2 बार
साल में 24 बार हम आपको सजेस्ट करेंगे, हमारी बास्केट देंगे कि आपको क्या बेचना है, क्या लेना है, आपको पूरा गाइड करेंगे, राइट। दिस इज द पावर ऑफ आवर मशीन, राइट। पीएल का डीलर हेड ऑफिस बॉम्बे से आपका डील एग्जीक्यूट करेगा आपकी परमिशन लेके, राइट। सो आपको बेसिकली आपके एंड से कुछ भी नहीं करना, रिसर्च हम दे रहे हैं, एग्जीक्यूशन पीएल का डीलर हेड ऑफिस बॉम्बे से कर रहा है, राइट। सो आपका बैंडविड्थ बिल्कुल भी चोक नहीं हो रहा है। सो दिस इज वन ऑफ द पावरफुल मीडियम। पूरे साल में 24 बार हम आपको बताएंगे आपको क्या लेना है, क्या बेचना है, राइट। सो दिस इज अगेन ए वेरी गुड मीडियम ऑफ यू नोइंग कि हमको क्या लेना, क्या बेचना। आपको अभी किसी को भी पूछने की दरकार नहीं है कि आपको क्या लेना चाहिए, क्या बेचना चाहिए। आपको रेडीमेड बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टॉक हम आइडेंटिफाई करके दे रहे हैं, राइट। चलिए आगे चलते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है जिस पे मैं आपका अटेंशन चाहूंगा अभी। तो ये बेसिकली है शार्प रेशियो, राइट। अक्सर लोग काफी हमको बोलते हैं कि सब आपका अगर रिटर्न 60% है या 70-80% है तो इसका मतलब ये है कि आप काफी ज्यादा रिस्क ले रहे हो मार्केट में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शार्प रेशियो आप लोग अगर जिसको नहीं पता आप गूगल भी कर सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा शार्प रेशियो क्या है। शार्प रेशियो इज ए फाइनेंशियल रेशियो विच शोज कि आप अगर समझो ये एक्स है, ये वाई है। एक्स अगर आपका रिस्क है और वाई रिटर्न है, तो आप मुझसे एग्री करेंगे अगर आपका एक्स बड़ा है वाई छोटा है तो वो इन्वेस्टमेंट आप बिल्कुल नहीं जाओगे, राइट। आप रिस्क ज्यादा ले रहे हो, रिटर्न तो आ ही नहीं रहा है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आपका एक्स जो कि रिस्क है वो छोटा है और आपका वाई जो रिटर्न है वो काफी बड़ा है, तो डेफिनेटली वो रिटर्न वो आपको वो इन्वेस्टमेंट आपको जाना चाहिए। उसका रीजन क्या है? रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। हमारा शार्प रेशियो इज अराउंड 2.5। अगर आप गूगल करेंगे तो यू विल कम टू नो एनी शार्प रेशियो विच इज 1 एंड अबव इज गुड। जितना हाई शार्प रेशियो उतना अच्छा है। मतलब ये आपको मैं क्या क्यों बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये हमारा पब्लिश शार्प रेशियो है विच काइंड्स ऑफ शोज कि हम रिटर्न तो हाई जनरेट कर ही रहे हैं बट हमारे लिए क्लाइंट की सेफ्टी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग हमारा रिटर्न भी जो जनरेट कर रहे हैं लो रिस्क लेके कर रहे हैं, राइट। अब वो कैसे कर रहे हैं, ये कोई जादू तो है नहीं। अब उसके ऊपर भी समझते हैं कि क्या है जिससे कि हम इतना कम रिस्क लेके हाई रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। लो रिस्क, जीरो रिस्क लेना मैं आपको गलत बोलूंगा। जो अगर आपको कोई मार्केट में बोल रहा है नो रिस्क है, वो आपको गलत बोल रहा है। क्यों गलत बोल रहा है? इक्विटी है, रिस्क तो रहेगा ही। लेकिन हम लो रिस्क ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं वो आपको मैं बताता हूँ अगली स्लाइड पे, राइट। जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ एक लोगों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आते होंगे कि आपने जो 12 महीने में बताए, मार्केट भी कई बार ऊपर नीचे गिरा है, राइट। बट उसमें आपका हिस्ट्री कैसा रहा है? तो आपके लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इसको फोटो ले सकते हो। तो आपको इसमें समझ में आ जाएगा कि हमने कैसे परफॉर्म किया है। जैसे कि पर्पल है हमारा अल्फा इनसाइड, ग्रीन आपका निफ्टी 500। आप अगर देखोगे ना अलग पे हमने जो रीबैलेंस किए हैं उसमें हमने कैसे आउट परफॉर्म किया है, बावजूद इसके कि अगर मार्केट अप्स एंड डाउन जो होता है ना, जैसे मैंने आपको बोला जर्नी ऐसे है, बट उसके बावजूद हमारा अल्फा इनसाइट हैज ऑलवेज डिलीवर हायर रिटर्न्स देन द निफ्टी 500। दिस इज आवर पावर ऑफ अल्फा इनसाइट। ये आपको पूरे हमने 12 महीने का एक पिक्चर दिया है जिससे कि आप समझ सकते हो कि हमने कितना आउट परफॉर्मेंस किया हुआ है एवरी रीबैलेंस में। वो जब मार्केट में गिरा है उस समय पे भी हमने बेटर परफॉर्म किया है निफ्टी 500 से। मतलब हम कम गिरे हैं, बढ़ते समय ज्यादा बढ़े हैं, राइट। अब मैं जैसे कि मैंने आपको बताया हम हाई रिटर्न्स और लो रिस्क कैसे कर रहे हैं। तो एक नंबर वन पावर ऑफ एआई, पावर ऑफ आवर मशीन। नंबर टू, हमारे जो भी स्टॉक हम आपको सजेस्ट करते हैं, आज से पहले भी जो दिए आज से आगे भी जो हम देंगे, एक भी स्टॉक इनलिक्विड स्टॉक नहीं है। मतलब कोई भी स्टॉक पेनी स्टॉक नहीं है। आप लोग जो मार्केट में इन्वेस्ट कर अच्छी तरह वाकिफ होंगे कि पेनी स्टॉक में अगर मैं आपको कोई भी 25 रुपए का स्टॉक दे दूं, अगर उसमें सब लोग बाई करते हैं उसको 100 रुपए 150 रुपए पहुंचाना भी बड़ी बात नहीं है। बट लोग जब बेचेंगे तो वो शायद 10-15 10-12 रुपए में भी नहीं बिके, राइट। प्रॉब्लम ये है पेनी स्टॉक के साथ। सो हम हाई रिटर्न जनरेट करने के लिए बिल्कुल भी कोई रिस्क नहीं ले रहे हैं। क्लाइंट के सेफ्टी को हम लोग अटमोस्ट इंपॉर्टेंट दे रहे हैं। मतलब हम जो भी आपको स्टॉक में जो पहले भी दी हुई है अभी भी दे रहे हैं आगे भी देंगे, हमारे पास क्लियर विल बी हाई पेडिग्री स्टॉक्स, अच्छे वाले स्टॉक्स होंगे, हाई वॉल्यूम स्टॉक्स होंगे जिसमें कि आप कोई भी आप एज ए क्लाइंट अटकने का कोई आपका स्कोप नहीं है, राइट। सो ऐसा नहीं है कि आपने एंट्री कर ली एग्जिट मुश्किल होगी, ऐसा बिल्कुल भी रिस्क नहीं है इसमें, राइट। नंबर वन इज दैट। नंबर टू इज हमने हमने एक फिक्स मार्केट कैप रखा हुआ है। कोई भी भले मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, लार्ज कैप हो, 1000 से 7,500 करोड़ का उसका मार्केट कैप होना ही चाहिए, राइट। सो दैट उसमें वॉल्यूम हो, रिस्क कम हो, आपका बेनिफिट ज्यादा हो। नंबर थ्री, मार्केट के 3 से 5 एनालिस्ट उसको कवर। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड फीचर। हम एक डिसिप्लिन अप्रोच से आपको इसमें इन्वेस्ट करवा रहे हैं। अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो आप सोचिए आप क्या कर रहे हो। डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट भी आप कर रहे हो, उसमें आपका रिस्क ज्यादा है, राइट। सेबी का डाटा खुद बोलता है 92% ऑफ द पीपल आर इन लॉसेस,
राइट? सो हम ये आपको एक माध्यम दे रहे हैं जिससे कि आप डिसिप्लिन्ड वे से एआई और मशीन की बेनिफिट लेके इन अ वेरी अफोर्डेबल वे, इन अ वेरी कन्वीनियंट वे आप इसका बेनिफिट लेके हायर रिटर्न जनरेट कर सकते हो, राइट? सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू अबाउट अस. वी आर मोर देन हैप्पी टू टेक एनी क्वेश्चन. हमने इस प्रेजेंटेशन में क्या समझा है, पहले उसको सम अप कर देते हैं, राइट? मैंने आपको जो लास्ट हाफ एन आवर में जो कोशिश की है समझाने की, हमने आपको क्या समझाया? नंबर वन, हमारी कंपनी क्या है, क्या करती है, हमारे फाउंडर्स कौन है, हमारी कोर टीम कौन है, हमारे रिटर्न्स क्या जनरेट हुए हैं, ये बास्केट कैसे वर्क होती है, इसमें कितने स्टॉक होते हैं, कैसे डिवाइड होते हैं, आपकी फीस क्या है, मॉडल कैसे बनता है. हमने ये भी देखा कि इसमें खराब टाइम में भी हमने कैसे रिटर्न जनरेट किए हुए हैं. हमने ये भी समझा कि मार्केट गिरेगा तो मार्केट बढ़ेगा तो ज्यादा बढ़ेंगे, राइट? ओवरऑल ये पोर्टफोलियो इज ए डिसिप्लिन्ड अप्रोच. इस पूरे सेशन का ये जस्ट हमने समझा. लास्ट में मैं आपको अगर कुछ पॉइंटर्स में अगर मैं शॉर्ट टर्म में समरी बता दूं, जैसे हम बोलते हैं ना कोई समरी क्या होती है पूरे डिस्कशन का, तो मैं आपके लिए वो भी करने की कोशिश करता हूं जिससे कि आपका विजन एकदम क्लियर हो जाए. वो क्या है? एज ए क्लाइंट आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है? नंबर वन, हाई रिटर्न्स, राइट? आप में से आप साल में मार्केट तो बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, बट आप उंगलियों पे गिन सकते हो ऐसे कितने लोग होंगे जिन्होंने आपको हाई रिटर्न जनरेट करके दिए होंगे, राइट? ओवर ए पीरियड ऑफ 3 इयर्स हमने कंसिस्टेंटली हाई रिटर्न जनरेट किए हुए हैं ओवर एंड अबाउट निफ्टी 500, राइट? नंबर टू, हाई रिटर्न तो हो गया पहला. दूसरा, लो रिस्क. हम मार्केट में हैं, हम काम कर रहे हैं, बट हम लो रिस्क ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि अनड्यू रिस्क ले रहे हैं, राइट? सो लो रिस्क है तो आपके लिए बेनिफिट है एज ए क्लाइंट. नंबर थ्री, आप इसको ऐसे सोचिए कि आपके लिए एक सुपर फ्लेक्सिबल पोर्टफोलियो हो गया. ऐसा और पोर्टफोलियो और कोई भी नहीं मिलेगा आपको, ना आपके डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में, ना आपके म्यूचुअल फंड में, ना आपके पीएमएस में, ना आपके और कोई चीजों में. मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता हूँ कि वो सब खराब है, अपनी अपनी जगह पे सब सही है. बट अगर मैं इसको आपसे म्यूचुअल फंड से कंपेयर करूं, फॉर एग्जाम्पल, आप सभी लोग जानते हैं कि 1 साल के पहले अगर आप पैसा विड्रॉ कर लेते हो तो आपको करीब 1% का पेनल्टी है, राइट? म्यूचुअल फंड में नॉर्मल अक्सर देखा जाता है कि 70 से 100 स्टॉक के ऊपर स्टॉक होते हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो रिटर्न डाइल्यूट हो जाता है, राइट? वो एक बड़ा फैक्टर हो गया. दूसरा, आपको पता भी नहीं चलता आप क्या ले रहे हो, क्या बेच रहे हो. इसमें आपके पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है. आपको पता है डे वन पे आप क्या ले रहे हो, क्या बेच रहे हो, स्टॉक की पेडिग्री आपको पता है. आपको पूरा हेल्प हमारी टीम से मिल रहा है. रिसर्च हम दे रहे हैं, एग्जीक्यूशन पीएल कर रहा है, तो आपका बैंडविड्थ वहां पे भी इशू नहीं हो रहा है. दूसरा, ये फ्लेक्सिबल पोर्टफोलियो क्यों है आपके लिए? ये पोर्टफोलियो आपके लिए फ्लेक्सिबल इसलिए भी है कि आप इसमें जब चाहो, आप जैसे एग्जांपल मैंने दे के समझाना चाहूंगा. आपने समझो 10 लाख से इन्वेस्टमेंट चालू किया. आप अगर सैलरीड हो या बिजनेसमैन हो, आपके पास कुछ बोनस आ गया या आपके पास कुछ प्रॉफिट्स आ गए, आपके पास इन्वेस्टिंग के लिए और पैसा आ गया, आपके पोर्टफोलियो से हैप्पी हो, आप उसमें और 20 लाख 25 लाख जितना आपकी इच्छा हो और टॉपअप कर सकते हो. देर इज नो एक्स्ट्रा चार्ज, राइट? उल्टा बात लेता हूँ, आपने समझो 30 लाख से शुरुआत की, आपको कोई भी रीजन से 2 महीने 3 महीने बाद पैसे की रिक्वायरमेंट आ गई, आप उसको पार्शियली विड्रॉ कर सकते हो, आप उसको फुल्ली विड्रॉ कर सकते हो. आप ये पोर्टफोलियो में स्टार्ट कर सकते हो, रीस्टार्ट कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो. कोई भी पॉइंट पे आपके पास पूरा फ्लेक्सिबल है. ये जो भी एग्जीक्यूशन हो रहा है आपके खुद के अकाउंट में पीएल में हो रहा है, राइट? रिसर्च हम दे रहे हैं, एग्जीक्यूशन पीएल कर रहे हैं. तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी गुड फैक्टर. चौथा, मैंने आपको जैसे ही बता रखा है ऑलरेडी, रिसर्च हम दे रहे हैं, एग्जीक्यूशन वो कर रहा है, आपका बैंडविड्थ बिल्कुल भी खराब नहीं हो रहा है. आप अपने बिजनेस या अपने जॉब में आप एकदम नॉर्मल आप बिजी रह सकते हो. दिस इज बिना आपके एक्टिव रहिए, आपको मार्केट में ये शॉर्ट टर्म मोमेंटम और वैल्यू और सेक्टर में आपको बेनिफिट आपका करवा देता है, राइट? एंड पांचवी बात, आप चाहे कोई भी तरह का इन्वेस्टिंग करो, ये डिसिप्लिन्ड अप्रोच है कि आप सिस्टमैटिक वे में अच्छा रिटर्न बनाने की कोशिश कर रहे हो, राइट? सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू. थैंक यू फॉर योर पेशेंस हियरिंग. आई विल बी मोर देन हैप्पी आपका कोई भी क्वेश्चन या सवाल हो मैं लेने के लिए. थैंक यू सो मच. Thanks, Amit, for wonderful presentation. थैंक यू विनय. मैं समझता हूँ काफी लोग और हो गए. आई एम हैप्पी टू सी 62 पार्टिसिपेंट्स इन दिस थिंग. हमने जब शुरुआत की थी अराउंड 25 थे, हाँ, तो नहीं, वेरी टोटल हाईएस्ट नंबर 69 गया था. 69 गया था. वेरी नाइस. सो आई होप एवरीवन इज देयर. एंड मैंने कोशिश ये की है कि जितना आपको सिंप्लीफाई करके मैं बता सकूं उतना सिंप्लीफाई करके मैं बता पाऊंगा. आपकी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अनम्यूट होकर पूछ सकते हो या चैट बॉक्स में डाल सकते हो. वी विल बी मोर देन हैप्पी टू टेक ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम यू. एक मिस्टर सूदन का एक क्वेश्चन है, 60% रिटर्न इज एनुअल. सर, ये 60% जो एनुअल रिटर्न है ये ग्रॉस बेसिस पे है
इसमें अपने जो ब्रोकरेज और जो एक्सपेंसेस होते हैं वो कैलकुलेट नहीं है, बिकॉज ब्रिज बेयर को ब्रोकरेज और एक्सपेंस से मतलब नहीं है। वो एंड टू एंड देता है कि सपोज कोई अकाउंट उन्होंने, मतलब कोई स्टॉक उन्होंने 100 रुपीज में बाई करने के लिए दिया, और उसको फिर हमने 110 में बेच दिया, तो 100 रुपए का ग्रॉस आया। इस तरह से रहता है, और उसमें जो करीबन अपना मोटा मोटी 25-30 पैसे का जो खर्चा लगता है वो इसमें कैलकुलेटेड नहीं होता है इनके। तो अच्छा। विनय की बात से थोड़ा एनलार्ज करते हुए, सो बेसिकली सी हम लोग रिसर्च वाले हैं। जो आपका अकाउंट है वो आपके और पीएल के बीच में है। मुझे नहीं पता आपका क्या कमर्शियल लग रहा है। सो हम लोग ग्रॉस रिटर्न ही पब्लिश करते हैं, राइट। आप उसमें मोटा मोटी आपका जो भी खर्चा है, 15, 20, 25, 50 पैसा जो भी आपका लगता है, आप उसको आगे पीछे भी करो तो लगभग लगभग 5 से 6% का उसमें गवर्नमेंट टैक्सेस के साथ में वेरी है। एनी अदर क्वेश्चंस, कुछ और क्वेश्चंस? Please raise your hand or you can type in chat box and question and answer session. राजेश मिश्रा जी रेस हैंड कर रहे हैं, अगर आपका कोई अनम्यूट आप करके पूछ सकते हो या चैट बॉक्स में डाल सकते हो। Yes, राजेश जी बोलिए। राजेश जी, नहीं, आई थिंक बाई मिस्टेक हो गया होगा शायद उनसे। ओके। हेलो हाँ राजेश जी बोलिए। सर, इसी से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन था। तो जैसे मान लो कि 10 लाख की इन्वेस्टमेंट है किसी क्लाइंट की। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। और उसकी मान लो 2 पैसे कमीशन है, तो अगर इन्होंने जैसे अभी सर बता रहे थे कि हम 24 बार उसको रिबैलेंस करेंगे, महीने में 2 बार। तो अगर उसको 24 बार से आप देखें तो कम से कम 50,000 रुपये तो ब्रोकरेज लग जाएगी प्लस कमीशन, और 30,000 रुपये हो गया सर का। तो 80,000 रुपये हमारे, मतलब मोटा मोटी लाख रुपए चले नहीं जाएंगे। राजेश जी, कहीं गलत जा रहे हो आप, इतना नहीं लगेगा। मैं एक बार, आप मेरे से पर्सनली बात करिएगा, मैं बताऊंगा क्या कैलकुलेशन रहेगा। ठीक है। ठीक है। और दूसरा राजेश जी को मैं इसमें एक फर्दर चीज बताना चाहूंगा। सी सर, आपको जैसे मैंने बताया, हमारा पूरा पोर्टफोलियो चर्न नहीं हो रहा है, हम खाली मोमेंटम को कैप्चर कर रहे हैं। सी हम इसमें क्या, ये इसके पीछे हम खाली इसमें, मोमेंटम कर रहे हैं, पूरा हाँ, पोर्टफोलियो चर्न नहीं कर रहे हैं। तो इसका बिल्कुल ही भी ये मत। अच्छा, ये चर्न भी क्यों कर रहे हैं? इट्स नॉट अबाउट कि हमको ब्रोकरेज करना है, ब्रोकरेज हम वैसे भी नहीं बना रहे हैं। हम आपको क्यों करवा रहे हैं राजेश जी? इसका आप मेन इसका जो है ना जेनेसिस वो समझिए। सी मार्केट में अगर आपको आप अगर संतुष्ट हो 15-20 15-20 टके का रिटर्न से, तो आप बिल्कुल म्यूचुअल फंड कर सकते हो। उसमें क्या होगा ना, ओवर ए पीरियड ऑफ 2-3 साल आप है ना जनरली 15-20 टके का रिटर्न जनरेट कर सकते हो। इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में रिस्क आप कम ले रहे हो लेकिन रिटर्न ज्यादा जनरेट कर रहे हो। वो कैसे कर रहे हो? आप मोमेंटम कैप्चर कर रहे हो, आप वैल्यू कैप्चर कर रहे हो, आप सेक्टर कैप्चर कर रहे हो, राइट। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिल रहा है। और जितना आप समझ रहे हो उतना बिल्कुल नहीं है, बिकॉज पूरा पोर्टफोलियो हम चर्न नहीं कर रहे हैं, हम खाली मोमेंटम कैटेगरी कर रहे हैं। ऑफ द बेस्ट मार्केट का मोमेंटम में हम आपको बेनिफिट दे सकें, ताकि आपका पोर्टफोलियो का रिटर्न काफी हाई हो सके विद लो रिस्क। ये हमारा ठीक है सर। इसका इसके पीछे हमारी ये जेस्ट है, राइट। ठीक है सर। ठीक। हेलो। मैं एक क्वेश्चन देख रहा हूँ अभी शरद जी का, यू हैव फिक्स प्लान फॉर 1 ईयर और 3 मंथ ऑल्सो। सब हमारा जो प्लान है ना, हमने इसको बहुत ही अफोर्डेबल बनाया हुआ है। इसको हम पूरे साल का 25,000 का जीएसटी लेते हैं। और वो एक हमने खाली वन ही मॉडल रखा है, वी हैव नॉट हैविंग एनी कंफ्यूजन। बट जैसे मैंने आपको बताया, फ्लेक्सिबल है। आप चाहे जितनी बार चार्ट ऑफ कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो, प्रॉफिट निकाल सकते हो। आप बिल्कुल एकदम फ्लेक्सिबल हो इसमें, तो उसमें कोई भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, कोई भी पेनल्टी नहीं है सर। और हम 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं पूरे साल का, राइट। दिस इज फ्रॉम यू। दूसरा हम आपको ये भी बोलना चाहेंगे, एवरी वीक जो हमारी परफॉर्मेंस होती है ना, वो हम लोग पब्लिश करते हैं पीएल के आरएम्स को, कि लास्ट वीक जो हो गया उसमें हमारे कौन से 2-3 स्टॉक थे जो बहुत अच्छा चल गए, जो स्टार परफॉर्मेंस है, हमारे लास्ट वीक के रिटर्न कितने थे। तो अगर मैं आपको बोलना चाहूँ, सी क्या होता है ना, मोमेंटम कैटेगरी जो हम 8 स्टॉक देते हैं, अक्सर हम देखते हैं कि उसमें से 2-3 स्टॉक तो ऐसे निकल जाते हैं जो 8-10-15-20 टका भी चल जाते हैं, राइट। ऐसा है जो मैंने आपको बताया मॉडल,
हम 10 लाख का अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, एग्जाम्पल हमारे 16 स्टॉक है, इट इज इक्वली डिवाइडेड इनटू 16 स्टॉक, ऐसा है राइट। सो अगर उसमें से 2-3 स्टॉक भी ब्लाइंडर चल जाते हैं, 15-20-25% जो नॉर्मली चलते हैं, तो आप अगर और आपके कुछ स्टॉक्स जो मोमेंटम में विड्रॉ हो जाते हैं, जिसमें -1-2% का भी रिटर्न आता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपका ओवरऑल पूरे वीक का बिटवीन 2% to 6% भी प्रॉफिट जनरेट हो सकता है, राइट। दैट इज हाउ वी आर क्रिएटिंग अल्फा ओवर द निफ्टी 500। राजन जी का एक क्वेश्चन देख रहा हूँ, एग्जीक्यूशन मी एज पर क्लाइंट, मेरा क्या रोल रहेगा? ओके, तो आप देना चाहोगे विनय जी, आप लोग? हाँ रायन जी, इसमें आपका रोल नहीं रहेगा, आपका क्लाइंट इंट्रोडक्शन का रोल रहेगा। सारी जो एग्जीक्यूशन होगी बॉम्बे एंड पे होगी। बॉम्बे से ही क्लाइंट को कंफर्मेशन के लिए मैसेज, फोन और मेल जाएगा। क्लाइंट जैसे ओके कहता है तो देन बॉम्बे से एग्जीक्यूट हो जाएगा विद बास्केट। इस दिन रोहित जी का एक नहीं क्वेश्चन है, रोहित रोहित जी, जी आप कोई चेंज विनय जी नहीं से है। आप टच कर सकते हो। नहीं रोहित जी, कोई चेंज नहीं है, एज इट इज वही है। और दूसरे वाले क्वेश्चन पे मैं आपको अलग से पर्सनली रिप्लाई करूंगा। किसी का क्वेश्चन मिनिमम है, इन्वेस्टमेंट। क्लाइंट डीपी, बिल्कुल आपके खुद के अकाउंट में, आपके खुद की डीपी में होगा शेयर्स। आप कोई भी थर्ड पार्टी अकाउंट में ट्रेड नहीं कर रहे हो। जो भी अकाउंट में आप कर रहे हो वो खुद का आपका पीएल में जो अकाउंट है उसमें ही ट्रेड होगा। इट इज एब्सोल्युटली सेफ एंड इट्स एब्सोल्युटली फ्लेक्सिबल एंड टोटल कंट्रोल इज इन योर हैंड। आपके पास पूरा कंट्रोल है, आपके डीपी में काम हो रहा है। इसमें सुदन सुदन जी, मिनिमम अमाउंट इन वन गो इज 10 लाख रुपीज। 10 लाख रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हैं। बाद में परफॉर्मेंस देख के उसको आप एड ऑन और कर सकते हैं। सर हाँ, यस जी सर, वो उन्होंने आपने रिप्लाई कर ही दिया, अमित जी ने, कि क्लाइंट जो एग्जिस्टिंग आपका क्लाइंट अकाउंट ओपन है उसमें चाहे क्लाइंट अपना ट्रेड भी कर सकता है, और बट हमारे स्टॉक जो बास्केट वाले स्टॉक्स होंगे उनको टच ना करे, वो पैरेलल दोनों एक साथ कर सकता है। हम लोग अपनी परफॉर्मेंस आपको अलग से शेयर कर देंगे। बिल्कुल। हाँ, क्लाइंट के अकाउंट में ही शेयर रहेंगे सर। जो नॉर्मल ट्रेडिंग होती है, जैसे आप अपने क्लाइंटों के लिए ट्रेड करते हैं कि उसको कंफर्मेशन लेने के बाद बाय करके उसके अकाउंट में शेयर चले जाते हैं, सेम वैसे ही रहेगा। कोई इसमें पूल अकाउंट या कॉमन अकाउंट नहीं होगा। इंडिविजुअल क्लाइंट के अकाउंट में ट्रेडिंग होगी, और और बाकी का उसी के अकाउंट में शेयर जाएगा। नहीं, कोई अदर ट्रेडिंग अकाउंट रोहित जी नहीं चाहिए, सेम सब कुछ सेम होगा। एग्जिस्टिंग जैसे आपका कोई अकाउंट है K35E001, उस सेम अकाउंट में आप भी ट्रेड कर सकते हो। और अगर आप 10 लाख रुपीज अलग से एलोकेट करके हमको ब्रिजवेयर के लिए देते हैं तो उसको अलग से बॉम्बे से एक्टिवेट होएगा, बॉम्बे से ट्रेडिंग होगी उसकी। हाँ, यूएल आपको ओनली अल्फा इनसाइड अल्फा अकाउंट एक्टिवेट करना है। उसके लिए क्या है कि एक एग्रीमेंट है, मैं आपको शेयर कर दूंगा। क्लाइंट के साइन करके वो एग्रीमेंट चाहिए, प्लस एक ब्रिजवेयर का 25,000 रुपीज का जो अमाउंट है, 25 प्लस जीएसटी, तो 29,500 वो उनके अकाउंट में जाएगा। वो उनको आप यूपीआई भी कर सकते हैं, और उनका बैंक अकाउंट है वहां भी कर सकते हैं। क्लाइंट कैन बाय शेयर विद हिज मोबाइल ऐप, हाँ वो हो सकता है, बट लेकिन सर इसमें एग्जीक्यूशन हमारे एंड पे होगा, बॉम्बे के एंड पे होगा, तो उसमें जरूरत नहीं है। बट हाँ, वो आपके पास सारी कंफर्मेशन वगैरह आएगी। क्लाइंट अपने नॉर्मल जैसे आप शेयर्स चेक करते हैं, वो मोबाइल ऐप से या कैसे वो चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। हाँ, इंटरनल रेगुलर प्रॉफिट बुकिंग होती रहती है सर। इसमें होता क्या है ना, हर 15 डेज पे पीरियडिक टाइम पे 8 स्टॉक्स की चर्निंग होती है। बाई सेल अगर प्रॉफिट आता है तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग हमारे एंड पे ही होगी सारा। प्लस अगर आपको 10 लाख से ऊपर ओवर एंड अमाउंट कोई आपका हो जाता है तो आप उसको पार्शली विड्रॉ भी कर सकते हैं विदाउट एनी चार्जेस। अरुण जी, क्लाइंट कैन ऑपरेट ओन एआई विल बी ऑपरेटेड। नहीं, एक्चुअली ब्रिजवेयर हमको एआई के थ्रू कॉल जनरेट करके देगा, और पीएलएचओ उसको एग्जीक्यूट करेगा। नहीं रोहित जी, सेपरेट होल्डिंग शेयर नहीं करेगी, बट लेकिन एक आपके बैक ऑफिस में एक लिंक रहेगा अल्फा इनसाइड का, तो वहां जाकर के आप देख सकते हैं कि इसका क्या वैल्यू है, कैसे क्या है। पूरा परफॉर्मेंस अलग से आपको दिखेगी, वो आपके बता दूंगा कैसे दिखेगा। होल्डिंग कोई सेपरेशन नहीं कर सकते हैं, बिकॉज सेम अकाउंट है। वो थोड़ा सा मैनुअली ट्रैक करना पड़ेगा उस चीज को लेकर के। तो मिनिमम ईयर कोई कमिटमेंट नहीं है इसमें, डिपेंडिंग ऑन मार्केट। जैसे स्टॉक मार्केट में, इक्विटी मार्केट में कोई कमिटमेंट नहीं होता है, तो जस्ट लाइक दैट इसमें कोई कमिटमेंट नहीं है किसी भी तरह का। बट वी आर एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट एक
हैंडसम रिटर्न आना चाहिए। जो लास्ट परफॉर्मेंस जो हुई है वो अमित जी ने आपके साथ शेयर करी है, तो उसके अकॉर्डिंगली एक अच्छा हैंडसम रिटर्न आना चाहिए। सर इसमें एटलीस्ट आप निफ्टी 500 से तो बहुत अच्छा रिटर्न बनाओगे, ये तो हमारा एंडीवर रहेगा ही सर, तभी तो हम हमारे पास लोग वापस सब्सक्राइब करेंगे, राइट। सो जो भी निफ्टी 500 करता है उससे तो अच्छा खासा अल्फा जनरेट होगा ही होगा। कोई और क्वेश्चंस? प्लीज राइट और रेज योर हैंड। त्रिपाठी जी, प्लीज आस्क। मैं पढ़ रहा हूँ, ऑन ए पर्सनल नोट आई हैव डन एसडब्ल्यूपी ऑफ 10 लाख, हाउ इज योर प्रोडक्ट बेटर देन दैट। सो कृषि में आपको ये बोलना चाहूंगा सर, आप एप्पल टू एप्पल अगर कंपेयर करो ना, तो हमारा प्रोडक्ट सर मार्केट में कोई और है ही नहीं, प्योर एआई जो बोलते हैं, एआई बेस है नहीं। वो जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं वो सब नॉर्मल एसआईपी है, एसआईपी में आप वापस वो बायसेस आ जाता है और रिटर्न्स उसमें काफी कंड्यूस होते हैं। यहाँ पे बेनिफिट आपको ये है कि आपको ऐसा मार्केट में कहीं पे भी नहीं है, ये एक्सक्लूसिव वन में पीएल को दिया हुआ है ये वाला अल्फा इंसाइड। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में भी आपको डिस्कशन में बताया था ये हमारा हीरो प्रोडक्ट है। मैंने आपको हीरो प्रोडक्ट ऐसे नहीं कहा, मल्टीपल बेनिफिट्स है फॉर यू एज ए क्लाइंट, सिंगल इन्वेस्टमेंट में आपके मल्टीपल बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं। और ये वाला प्रोडक्ट अगर आप एप्पल टू एप्पल कंपेयर करो तो इससे कंपेरेबल नहीं है एसडब्ल्यूपी से। एसडब्ल्यूपी इज अ नॉर्मल थिंग विच सिस्टमैटिक, उसमें विड्रॉल भी होता है। हमारा जो प्रोडक्ट है प्योर एआई बेस्ड क्यूरेटेड बास्केट्स है, जो अल्फा क्रिएट करता है, टेकिंग द बेनिफिट ऑफ द मोमेंटम वैल्यू एंड सेक्टर। राजेंद्र जी बताइए, पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं आप? सर मेरा एक क्वेश्चन ये था कि इसमें जो एंट्रीज कर रहे हैं हम, जी। तो वो प्री डिफाइंड नहीं कर सकते? जैसे रिसर्च की जो आ रही है तो वो स्टॉप लॉस एंड टारगेट के साथ ऐसा कुछ नहीं आती हैं? सो सो इसमें राजेंद्र जी ऐसा है ना कि अगर मैं इसमें स्टॉप लॉस वगैरह डाल दूं तो प्रॉब्लम क्या होगी सर, आज अगर कोई चीज या मैं प्रॉफिट बुकिंग का एक आइडिया डाल दूं, उसमें होगा क्या कि आज अगर मैं आपने आज फर्स्ट डे पे ट्रैक किया, मानो उसमें से 3-4 स्टॉक चल गए 10%, राइट। नॉर्मल ह्यूमन करेक्ट है। बीइंग अगर वही चीज करनी है तो फिर एआई का और अनबायस होने, होता क्या है कि 10% में आपने प्रॉफिट बुक कर लिया है और वही चीज आगे बढ़ के 20-25% वही 14 दिन में हो गई, तो फिर तो आपका वो रिटर्न आपने उसमें खो दिया। सी आइडिया क्या है कि आपका 16 स्टॉक में इक्वली डिवाइडेड है, आप कोई अनड्यू रिस्क वैसे भी नहीं ले रहे हो उसमें से, लेकिन जो मोमेंटम में है मुझे भी नहीं पता स्टॉक कितना और ट्रेंड हो सकता है, राइट। तो हम चाहते हैं कि उसमें आप जितना हो सकता है मैक्सिमम राइड करो, आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो का कोई ना कोई स्टॉक अगर सब अच्छे वे में चलते हैं तो आपका बहुत हाई रिटर्न जनरेट हो जाता है, राइट। दूसरा अगर अलग हटके में अगर मैं आपको बोलना चाहूँ, से जैसे मैंने आपको बोला ये फ्लेक्सिबल पोर्टफोलियो है, आपके खुद के अकाउंट में हो रहा है, अगर आप समझते हो, हालांकि हम ये बिल्कुल सजेस्ट नहीं करना चाहते कि आप अपना इसमें इंटरवेंशन करो, बट फिर भी आपको अगर ऐसे लग रहा है कि मेरे 10-15 एक स्टॉक जो 10-15% चली गया 5-6 दिन में और मैं संतुष्ट हूँ, तो आप एक चाहिए तो आप अपना कॉल ले सकते हो सर, आप पार्शियली विड्रॉ कर सकते हो उसको। हालांकि हम बिल्कुल उसको सजेस्ट नहीं करना चाहते, हम चाहेंगे कि आप फॉलो द मशीन करो, आप उसके साथ रहो ताकि आपका रिटर्न और भी अच्छा बन सके। बट हाँ, किसी को संतुष्टि चाहिए कि आई एम हैप्पी विद 10-15% रिटर्न, दैट इज योर कॉल बिकॉज इट्स अ फ्लेक्सिबल पोर्टफोलियो, ये आपके खुद के अकाउंट में आपके परमिशन लेके हो रहा है, राइट। तो दिस इज अनदर बेनिफिट फॉर यू। ओके सर, थैंक यू। सॉरी, रोहित जी कोई क्वेश्चन? एक मिनट। जी जी। अभिषेक जी आप कुछ पूछना चाहते हैं? अमित जी आई थिंक इट्स डन, किसी का कोई क्वेश्चन पेंडिंग नहीं है। ठीक है, तो आप कितने बजे आओगे तो देखते हैं फिर, है ना?
10 लाख का वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, 30,000 रुपए की फीस है 1 साल की। मिनिमम इन्वेस्टमेंट के आगे आप कितना भी ले सकते हो पैसा। फीस उनकी 30,000 रुपए रहेगी, 25,000 प्लस GST। सर हमारी फीस फिक्स्ड है, चाहे आप 10 लाख रुपए लगाए, 50 लाख लगाए, 2 करोड़ लगाए, 10 करोड़ लगाए, कोई भी लिमिट नहीं है। हमारी फीस फिक्स्ड है सर, हम एओ पे चार्ज नहीं करते हैं सर। सो जितना आप बेटर ज्यादा रिटर्न कर सकते हो उतना आप डाल सकते हो सर, कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम स्टार्टिंग 10 लाख रुपीज है, और उसके अलावा आप एडिशनल कितना भी कर रहे हैं फिक्स है, और पूरा 1 साल तक के लिए फिक्स, कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंगली। सपोज जैसे आपने अगर कल करते हैं, कैलेंडर नहीं, सॉरी कैलेंडर नहीं, जिस दिन से आप ले रहे हो उस दिन से एक हाँ साल। डे टू डे सॉरी, हाँ, day to day, डे टू डे आपका है 365 डेज डे टू डे कैलकुलेट होगा। सपोज आपने कल स्टार्ट किया तो 18 दिसंबर 2025 तक आपका फीस अकाउंट एक्टिवेट रहेगा। यस सर। ठीक है, ओके, है ना। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है रोहित जी। केवल आपके जो ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट, उसमें 10 लाख रुपए डालने हैं और 30,000 रुपए का पैसा आपको देना है, और ये प्रोडक्ट एक्टिवेटेड हो जाएगा, उसमें कॉन्सोनेट हो जाएगी। नहीं, आपसे कंफर्म लेंगे, ट्रेड बॉम्बे करेगा। अच्छा, आई थिंक रोहित जी आप किसी क्लाइंट से बात कर रहे हो अपने। हाँ। ठीक है अमित जी, थैंक्स, थैंक यू Okay. अमित जी, थैंक यू थैंक्स। सो मच। आई होप आपको सभी को प्रोडक्ट अच्छा लगा होगा, एंड आई होप आप सब इसका बेनिफिट लेंगे और इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। थैंक यू सो मच। अब इसके अलावा जो भी डाउट हैं, जो भी क्वेरीज हैं, आप मेरे को किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं। प्लस एक चीज़ और, अगर किसी आपको अपने स्पेसिफिक अपने क्लाइंटों के लिए ही कोई जूम अरेंज करना है या टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करनी है 5-10 लोगों के ग्रुप में आप जूम करके, अमित जी इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर दैट। अमित जी दिल्ली भी ट्रैवल करते हैं, तो कभी 1-to-1 सेशन करना है अपने PL ऑफिस में या आपके ऑफिस में, हम वो भी कर सकते हैं। तो मतलब वी आर रेडी टू एनी टाइम टू डिस्कस विद योर क्लाइंट टू हेल्प इट आउट। दैट्स इट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अमित जी, thanks Amrita for arranging the things. Okay, bye.